नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 में टीजीटी प्लस पीजीटी इतिहास प्रैक्टिस सेट 72 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं 1 से लेकर 71 तक, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप पिछले प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी पेपर हुए हैं, टीजीटी पीजीटी इतिहास के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। यहां पर दिया है आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद। तो कौन था यह पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, चंद्रशेखर आजाद। तो काकोरी कांड के षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गए थे चंद्रशेखर आजाद, और ये जो है फांसी इनको नहीं दी थी, इन्होंने स्वयं अपनी जो है बंदूक की गोली से अपने को ही समाप्त कर लिए थे। ये अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने जो है सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। स्वतंत्र रूप से ये भाग लिए थे, किसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे ये। तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, और तीनों में कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था। यहाँ पर दिया है बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, फिरोज तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तानों में से जो है ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने वाला था वो था फिरोज तुगलक। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर दिया है बलबन ने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। अजमेर कुव्वत अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर कुव्वत अल इस्लाम, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो अजमेर में कुव्वत अल इस्लाम नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। छठा नंबर देखिएगा, ये कथन वाला दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये तो सही है। दूसरा दिया शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त, और तीसरा दिया है गुप्त काल में सन 319 में से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। और चौथा दिया है भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से शुरू हुआ, ये भी सही। चारों सही है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, कोल्डिहवा से, लहुरा देवा से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? यहाँ पर दिया औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी अकबर। यानी भारत का बादशाह पूछ रहा है उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, तो उस समय कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी अकबर था। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां नंबर देखिएगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी तुर्कों का। यानी तुर्कों द्वारा जो है पद से हटाने में उनका हाथ था, तुर्कों द्वारा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को जो है अंततः किसने समाप्त किया था? यहाँ पर दिया है महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने, मलिक काफूर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मलिक काफूर ने। तो चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका मलिक काफूर। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। यहाँ पर दिया है उनका यानी बुद्ध का दर्शन, बी दिया है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, या सी दिया है उनके धार्मिक आदर्श, और डी दिया है यहाँ पर बौद्ध अनुष्ठान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। यहाँ पर दिया है बाबा फजरुद्दीन, बी ऑप्शन दिया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी सही है, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दिया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ईरान से। अवेस्ता ऋग्वेद से में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ईरान से। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देती है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। दिया है यहाँ पर प्राग मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता था? कौन सा स्थान जो है भारत का सिराज समझा जाता था? अजमेर, आगरा, जौनपुर, पटना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको सी, जौनपुर। तो जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर या प्राथमिक शिक्षा पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, प्राथमिक शिक्षा पर। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, जिसको टोकन करेंसी कहा जाता है, का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या शेर शाह सूरी ने? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, मोहम्मद बिन
तुगलक ने। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था? वे है अहमदनगर बीजापुर या बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बीजापुर और गोलकुंडा को जो है औरंगजेब ने दक्कन में जीता था। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? यहां पर दिया है आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी सही है, मेवाड़। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? यहां पर दिया है सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी है, कुषाण। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। यहाँ पर दिया है काशी था, प्रयाग था, अयोध्या था या सारनाथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी है, प्रयागराज था। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मानव समाधान। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।